कि अभी तक समझ गए हो ना कि सारी हेडिंग समझ गए। अब आज देखते हैं अम्लीय व क्षारीय विलयनों की प्रबलताएं। अभी तक इससे पहले सूचक समझ गए, अम्ल समझ गए और क्षार समझ गए, एल्किल समझ गए, उदासीनीकरण क्रिया समझ गए। अब समझते हैं अम्लीय व क्षारकीय विलयनों की प्रबलताएं या पीएच मान या पीएच पैमाना। पीएच मान निकालना मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया था इससे पहले, और उसी को जाकर एक बार देख लेना। पीएच मान तुम्हें निकालना बहुत आसान लगेगा, समझ गए। अब हम बस केवल जो एग्जाम में आएगी उसी पर डिस्कस हो रही है। तो आइए हम देखते हैं कि अम्लीय व क्षारकीय विलयनों की प्रबलताएं, पीएच पैमाना। पहली बात तो मैंने बता दिया था ना, पीएच का मतलब होता है पी स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, एच कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। दोनों कैपिटल लेटर कभी मत करना, दोनों पीएच मान का फिर संकेत नहीं होता, ठीक है ना। तो इसके संकेत के लिए इसका पीएच मान पी स्मॉल और एच कैपिटल। पी का मतलब होता है पावर, एच का मतलब हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की पावर कितनी है यही बताने के लिए पीएच पैमाना दिखाया जाता है। तो जिसमें जिसमें पाचन तंत्र में पीएच का महत्व मैंने बता दिया था ना, जब स्टमक पढ़ाया था, जब पढ़ाया था पाचन क्रिया, तो वहां पर बताया था कि हमारे शरीर में जठर रस के बाद ये सारी क्रियाएं पूरी होती है। अब जठर रस कहाँ पाया जाता है? अमाशय में पाया जाता है। अब ये देने वाला कौन होता है? ये सीएल होता है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही देती है, जो जो किसी भी भोजन को कूचने या तोड़ने का काम करती है ना। इसको वहां पर खूब अच्छी तरीके से समझा दिया था, है ना। यही चीज हम आगे देखते हैं कि ये अमाशय में सीएल के रूप में जठर रस देता है। जठर रस के कारण ये जिसका पीएच मान 1.2 होता है, 1.2 के कारण ये जाकर पचाता है भोजन को। अब यही जब जब भोजन अपच होता है तो इसका मतलब हुआ कि अम्ल की मात्रा अधिक हो गई है ना। तो अपच की स्थिति में अम्ल की मात्रा अधिक होती है। तो जब अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है तो पेट में दर्द होने लगती है, जलन होने लगती है। तो इसके लिए मैंने बताया था ना, एसिटिक अम्ल का प्रयोग, उससे जो दवाई होती है जो बना होता है जिसे एंटासिड कहा जाता है। एंटासिड जैसी दवाइयों का प्रयोग करके या इसी से बनी हुई जितनी भी दवाइयां हैं उनका प्रयोग करके इसको खा लिया जाता है, तो ये जाकर हमें राहत होती है। ये क्या काम करती है? ये अम्ल को पूरी तरह खत्म करके उदासीन कर देती है ना, जिसे फिर भोजन में तुम्हें डकार आ जाती है और भोजन पच जाता है। समझ गए इस बात को। फिर इसके बाद आइए देखते हैं पीएच दंत में, पीएच परिवर्तन में दंत क्षय। अब जब पीएच का मान, चूंकि मुंह का पीएच मान कितना होता है 5.5 है ना, 5.5 की वजह से इससे अगर ये कम हो जाए तो समझ लो कि भैया ये से कम होने पर दांत नष्ट हो जाता है, मतलब वही कीड़ा पड़ जाता है। चूंकि अंदर बैक्टीरिया जो बैठी है 5.5 है तो अम्लीय हो जाएगा, है ना। तो ये अम्लीय होने के कारण ये पीएच मनवा मतलब बराबर होती है, जिसके कारण यहाँ पर ज्यादा वायरस टिक नहीं पाता। तो इसे खास तौर पर इसका ये करो कि जब भी कुछ भी खाओ, खाना खाने के बाद एक बार ब्रश कर लोगे तो जो भी दाना वगैरह फंसी होती है ये तुम्हारे दांत को नष्ट नहीं करने देती। ये उन्हीं का नष्ट होता है जो ज्यादातर 2-2 3-3 दिन तक अब तो मतलब ब्रश ही नहीं करते हैं, तो उन्हीं का दांत नष्ट होता है। तो ऐसा प्रयोग ना करें ज्यादातर, समझ गए ना। तो अब इससे छुटकारा के लिए दंत टूथपेस्ट का प्रयोग करते हैं। तो कई दवाइयां आ गई, कई मंजन आ गए, कई टूथपेस्ट आ गए हैं जिसका प्रयोग करके हम इसका छुटकारा पा सकते हैं। इतनी बात समझ गए। और हाँ, इसका एक प्रयोग और है, जैसे जिसे पीएच, जिसे मान लो कोई बिच्छू का डंक या चींटी या कोई मधुमक्खी ये सब काट लेती है तो देखो सूजन आ जाती है और मतलब जलन होती है, ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं। इन सारी प्रक्रियाओं के होने के साथ मतलब ये क्यों होती है? वही पीएच मान के कारण ही ये सब होती है ना। मैंने पिछले लेक्चर में इसको खूब अच्छी तरीके से समझा दिया था, समझ गए ना। इसका से एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको हम आगे बताएं। वह आयनिक यौगिक होते हैं जो धनायन तथा ऋणायन से बने होते हैं, है ना, धनायन तथा ऋणायन से बने होते हैं। अर्थात अम्ल तथा क्षार मिलकर ये लवण तथा जल प्राप्त होते हैं, देते हैं, है ना। यही डिफिनीशन ऐसे ही बना लो। अम्ल लवण वह पदार्थ होते हैं जो अम्ल तथा क्षार मिलकर लवण तथा जल देते हैं।
है ना, समझ गए। इसके बाद अब अम्ल तथा क्षार की प्रबलताओं के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रबल अम्ल प्रबल क्षार, ये मिलकर उदासीन लवण होते हैं। उदासीन कब होता है, जब 7 होता है ना, जब पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, जब पीएच मान 7 होता है। अब प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार ये लवण, ये अम्लीय लवण देते हैं, तो इसका पीएच मान क्या होगा, पीएच मान ये 7 से कम होगा ना, 7 से कम होगा ना, है ना। और दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार ये मिलकर क्षारीय लवण देते हैं, है ना। तो क्षारीय लवण देते हैं तो पीएच मान इसका क्या होगा, 7 से अधिक होगा ना, है ना, पीएच मान 7 से अधिक होगा। सही है, ठीक है ना। हाँ ठीक है, इसका जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है भैया। ये 5 हैं, ये 5 हैं, ये सगे भाई हैं। 5 5 का दम दिखाएगा हरदम, है ना, ये ध्यान देना। ये 5 का दम है भैया, ये आ रहे हैं, आ रहे हैं, निकल पड़े हैं भैया, है ना, संस्थान से अपने निकल पड़े हैं, बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं और तुमको देखने के लिए, है ना। इनको दिखाओ अपना दम, यही आ रहे हैं। इनकी शुरुआत सबसे पहले तुम्हें कुछ नहीं, बहुत सरल भाषा में ये बताओ। ये सबसे पहले ये हम कास्टिक सोडा को साधारण लवण से प्राप्त सूत्र जो होती है, पहली बात तो सूत्र ये जितने भी प्राप्त होते हैं ये सब लवण से ही प्राप्त होते हैं, है ना, ये तो बता ही दिया था। फिर इसके बाद ये सबसे पहले कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा को क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि इसका सूत्र होता है, ध्यान से समझ लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम का होता है Na, हाइड्रोक्साइड का होता है OH, इसका सूत्र होता है NaOH, है ना, इसलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। तो इसका रासायनिक नाम क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसका आणविक सूत्र, आणविक सूत्र कहो, अणु सूत्र कहो या केवल सूत्र ही कहो, बात एक है। इसका आणविक सूत्र क्या है, NaOH, या इसी H को तुम आगे पीछे किसी को आगे पीछे कर सकते हो, कोनो दिक्कत नहीं है ना। तो ये H NaO कोई भी दिक्कत नहीं, है ना। अणुभार कैसे निकालोगे, मैंने अणुभार निकालने का तरीका तो बताया था ना, एक बार ध्यान दे लो, थोड़ा सा ही सही, थोड़ा सा ही सही, यही पर हम तुम्हें बता दे रहे, बहुत जरूरी है अणुभार निकालना। मतलब ये तुम चुटकियों से निकाल सकते हो, है ना। नहीं याद आ रहा है, मैं केवल तरीका बता रहा हूं भैया। अणुभार 39.997 है ना। देखो कैसे करोगे, सोडियम, ये देखो NaOH, है ना, इसका ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। सोडियम का होता है परमाणु क्रमांक 11, है ना, परमाणु क्रमांक लिखो 11, है ना। फिर यहाँ है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का होता है 8, ऑक्सीजन का 8, हाइड्रोजन का होता है 1, है ना। ध्यान से सुनो भैया, अब जो विषम संख्या ये हाइड्रोजन है, ओ सॉरी, 11 है, विषम संख्या है ना, विषम संख्या में 2 से गुणा करोगे, 1 जोड़ दोगे। अब यहाँ 1 ही है तो यहाँ पर 2 गुणा करोगे, क्या 1 है, अगर Na2 होता तो ये तो 2 गुणा ही होता है, 2 और गुणा होता, है ना। ये 2 अगर यहाँ 2 होता तो ये 2 तो इसका है और ये 2 सूत्र वाला है जो मैं बता रहा हूँ तरीका, लेकिन यहाँ पर Na अकेले हैं तो इसलिए यहाँ पर अकेले करोगे, है ना। 11 और इंटू 2 प्लस 1 कर दोगे, 11 दूनी 22, 1 23, ठीक है ना। और फिर A8, ये सम संख्या है ना, 8 सम संख्या है, सम संख्या में केवल 2 से गुणा करनी है, तो 8 दूनी 16, है ना। हाइड्रोजन ये सम भी है विषम भी है, ये आवारा है, सही बात तो ये लफंगा है, इनमें कौनो गिनती नहीं है, लफंगन की कोई गिनती नहीं होती, है ना। तो इनको केवल जो हो तुम वही रहो भैया। तो देखो क्या हो जाएगी, तो 6 1 7, 7 3 10 के 0, है ना, 2 1 3 1 4, इसका मान कितना आ गया 40, और यहां पर कितना है 39.997। बताओ, इस तरह लगाओगे गलत नहीं होगा, एक आध 2 पॉइंट इधर, एक आध 2 पॉइंट उधर, बस एक जगह कुछ 2 अपवाद हैं, उन्हीं अपवाद को तुम्हें याद करना। जिसे क्लोरीन का होता है 17, 17 दूनी 34, एक 35 होता है, तो ये 35.5 लिखना है इसका, बस यही 1 2 अपवाद है, इन्हीं को याद कर लोगे,
है ना। चलो आगे बताता हूं। तो इनका परमाणु भार अणुभार कितना आ गया 39.99, या तुम निकाल लो यही कह दो कि 40, है ना 40। समझ गए ना इस बात को, है ना 40 ही कर सकते हो। चलो इनको पोंछ दें, इनको पोंछ देते हैं, है ना। हमारे देहाती भाषा में साफ करने को पोंछना कहते हैं, है ना। तो हम तो समझ गए ना। चलो फिर इसका भौतिक गुण क्या होता है। भौतिक गुण या सफेद क्रिस्टलीय ठोस होता है भाई, ठोस क्रिस्टलीय ठोस होता ही है। या जल में भाई, जल में घुलनशील हो जाता है, लेकिन ये सोडियम थोड़ा मतलब तीखा होता है ना। हम बहुत तीखा होता है ना। ये चेहरों पर फफोड़े डाल देता है। अच्छा हाँ, एक चीज और ध्यान देना, कुछ तुम्हें याद आए कि ना आए, अगर रासायनिक सूत्र कहीं पर भी मिल गई है तो रासायनिक सूत्र दवा में जरूर काम आती है, ये बात याद रख लेना, है ना। दवा में जरूर काम आती है। जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया था ना, जब वो चींटी का डंक और मधुमक्खी काट ले तो वहां पर तुम चले जाना, बेकिंग सोडा वहां पर लगा लेना, तो तुम्हें राहत हो जाएगी, बहुत राहत होगी, है ना। वो जलन महसूस नहीं करेगा, हो सकता है स्वेलिंग भी बिल्कुल ना हो, ठीक है ना। समझ गया इस बात को। हाँ फिर आइए देखते हैं, फिर इसका उपयोग कागज कागज बनाने में, कागज को साफ जो भी साफ करने में, रेशम, दवाइयां, रंजक, रंजक मतलब डाई, इसका प्रयोग में बनाने में काम आती है। समझ गए इस बात को। फिर इसके बाद आइए विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण को बीपी कहते हैं, वो ब्लड प्रेशर वाला नहीं, है ना। बीपी मतलब ब्लीचिंग पाउडर, है ना, ये ब्लीचिंग पाउडर है ना। तुम ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर को बीपी कहते हैं, कहने का मतलब बीपी मतलब ब्लीचिंग पाउडर, यानी इसको हिंदी में कहते हैं विरंजक चूर्ण। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, सीए को कैल्शियम कहते हैं, है ना। कैल्शियम और क्लोरो और हाइपोक्लोराइड, है ना, हाइपोक्लोराइड से कहते हैं। इसका सूत्र CaOCl2, CaOCl मतलब किसी भी तरह कर सकते हो, यही अंदर गुणा हो जाएगा, Cl2 हो जाएगी, है ना। तो इसका अणुभार ऐसे निकाल लोगे ना। एक बार यहाँ फिर हम बता दें, इसे मान लो, बस यही बताऊंगा, फिर इसके बाद नहीं बताऊंगा। इसे मान लो कैल्शियम, कैल्शियम का कितना होता है, कैल्शियम का 20, 20 दूना 40, 20 और 20 सम संख्या है ना, तो इसमें केवल 2 से गुणा करो, है ना। 20 दूना 40, और फिर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन सम संख्या है ना, तो 8 दूनी 16, 8 गुणे 2 16, और फिर क्लोरीन Cl, क्लोरीन का 2 है भैया, तो यहाँ क्लोरीन का होता है 17, 17 गुणे 2 17 दूनी 34, 34 गुणे 2 प्लस 1, अब करो 34 प्लस 1 करो, 34, 34 दूना 4 दूनी 8, 68 69 होगा ना, 6, है ना। तो इनको जोड़ लो, ये 6 9 6 15 के 5, है ना, और 4 1 5 5, 4 1 5 5 5 6 5 11 1 12, 12, है ना 12, 125 आ गई ना। अब मैंने बताया था ये क्लोरीन जो होता है ये अपवाद है ना, तो ये यहाँ 1 1 थोड़ा बढ़ा लो भैया, यहाँ 1 1 2 बढ़ जाएगा, मतलब 17.5 होता है ना, 17 सॉरी 35.5 होता है। तो उस अनुसार जोड़ोगे तो ये भी आ जाएगा, लगभग लगभग ये आ जाएगा 126 के आसपास, दशमलव कुछ लगा देगा, है ना। कुल मिला के बस वही बात है, थोड़ा एक आध पॉइंट इधर एक आध पॉइंट उधर, यही हो जाएगी ना। समझ गया इस बात को। इसी तरह निकाल लेना भैया, ये निकालने का तरीका है ना। फिर से एक बार जान लो, अणुभार निकालने के लिए जो सम संख्या वाली होगी, जैसे सम संख्या क्लोरीन हो गई, ओ सॉरी जैसे ऑक्सीजन हो गया, कैल्शियम हो गया, तो इनका सम संख्या होता है, सम संख्या में केवल 2 से ही गुणा करना होता है, और विषम संख्या में 2 से गुणा प्लस 1 ऐड करना होता है ना। तो इनका अणुभार कितना हो गया 127। अब इसको कैसे प्राप्त करेंगे, जब बुझे चूने को क्लोरीन के साथ 40 अंश सेल्सियस पर क्रिया कराई जाती है तो ब्लीचिंग पाउडर तथा जल प्राप्त होता है। डिफिनीशन अपने आप बनाओ, है ना। कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे,
जब बुझा चूने को क्लोरीन के साथ क्रिया कराई जाती है तो ब्लीचिंग पाउडर तथा जल प्राप्त होता है ना। फिर इसके बाद आ जाओ भौतिक गुण। यह हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है, देखे हो ना, ये हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है ना। और जब जब ये पानी में इसको घोल दो ना तो ये सफेद हो जाता है ना, ये दुधिया हो जाता है। अच्छा, कई बार देखे हो ना, अब तो लड़कों भी ब्लीचिंग लगाने लगे हैं कि हम भी गोरवा हो जाएं, है ना। तो ये नाव की दुकान पर जब वो पानी मारता है ना तो देखो सफेद सफेद हो जाता है ना, चेहरों से सफेद सफेद गिरने लगता है, तो वही ध्यान देना, है ना। यह हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है, क्लोरीन जैसी गंध आती है। भाई उसमें चूंकि क्लोरीन मिली है तो क्लोरीन जैसी, अच्छा क्लोरीन जैसी गंध आने से फिर आंख से आंसू आने लगती है, बहुत तगड़ी गंध होती है इसकी, है ना, बहुत तगड़ी गंध होती है इसकी, ठीक है ना। तो जब कभी टंकी में अगर क्लोरीन डालो कि हमारी टंकी साफ हो जाए तो ध्यान देना डालते वक्त ना बहुत मतलब गंध इसकी तगड़ी होती है, आंख से आंसू आ जाती है। हाँ, क्लोरीन डाला जाता है ना पानी वगैरह साफ करने में, तो ब्लीचिंग पाउडर हो तो क्लोरीन मिली है, क्लोरीन सब करता है ना, समझ गए ना। और यह जल में घुलने पर दुधिया हो जाता है, ये दुधिया ही लिखा हूं, है ना। अब इसका उपयोग, ये जल को शुद्ध करने में, मतलब जल जहां जैसे स्विमिंग पूल वगैरह देखो वहां पर क्लोरीन डाले रहते हैं, ये बढ़िया साफ साफ दिखाई देता है, पीला पीला बड़ा अच्छा दिखाई देता है ना। तो उसमें क्लोरीन डाले रहते हैं। और फिर उसके बाद ऊन को सिकुड़ने से जो इनो क्या आता है, जो एजी एजी है ना, जो आती है उसमें यही तो मिला रहता है ना, तो इसीलिए वो सिकुड़ने से बचाता है। समझ गया इस बात को, है ना। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर हम आगे बताएं। देखते हैं अगला क्या है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को खाने का सोडा कहते हैं ना, है ना। खाने सोडा डालकर खूब खाए हो रोटी ना, बहुत मजा आता है, तंदूरी रोटी, है ना, सबसे अच्छा लगता है। हाँ, ना नुकसान नहीं करता, हाँ ज्यादा दिन लगातार खाते रहोगे तब नुकसान है। बाकी ये अम्लीयता, मतलब पेट ओट की अम्लीयता जो होती है ना, जो बहुत जलन करती है पेटवा में, जो खानवा नहीं पच पाता है, तो यही सोडा मतलब रोटी खा लो, मतलब ये सोडा की रोटी खाने से ना पेट की अम्लीयता सही हो जाती है। ना ना आटा के बनवाओ, मैदा कोनो जरूरी थोड़ी ना है ना। तुम अमीर आदमी वाला खाना खाओगे, देहात वाला खाना खाओ, है ना। मतलब बेकिंग सोडा ये मतलब अभी बताया तो पेट की अम्लीयता सही करता है। जब भोजन हमारा पचा नहीं रहता है, जब हम ढेकार नहीं ले पाते, तो इसीलिए तंदूरी रोटी का ज्यादा सेवन किया जाता है। आजकल हर शादियों में देखो कि पनीर ज्यादा खा ले रहे हैं, तंदूरी रोटी खा लो थोड़ा उनका सही हो जाता है ना। तो देखो इनका रासायनिक नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट। एक बात ध्यान देना, सोडियम बाई कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट फर्क है। तुम्हारे सामने आ जाए सोडियम बाई कार्बोनेट तो कह देना खाने वाला सोडा है, और जो सोडियम कार्बोनेट है वो धोने वाला सोडा है, यानी सरफ है जो हम आप घर पे यूज करते हैं, है ना। ये बात ध्यान देना, सोडियम बाई कार्बोनेट खाने का सोडा, सोडियम कार्बोनेट धोने का सोडा, इस बात को याद रखना, है ना। इसका अणुसूत्र क्या होता है, Na और भार क्या होता है 84, है ना। अब इसका कैसे क्या करोगे, जब सोडियम कार्बोनेट को जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराई जाती है तो सोडियम बाई कार्बोनेट प्राप्त होता है ना। इसका भौतिक गुण क्या होता है, यह सफेद क्रिस्टलीय ठोस है, या जल में घुलनशील है, जलीय विलयन में क्षारीय प्रकृति देता है, जलीय विलयन में क्षारीय प्रकृति देता है ना। अगर उसे चखो ना तो क्षारीय गुण आता है, समझ गए। और इसका उपयोग पेट की अम्लीयता ठीक करने में, और सोडा वाटर जो आजकल सोडा वाटर पीते हैं ना उसमें डाला जाता है कि अम्लीयता इनकी बरकरार रहे, समझ गए ना। फिर इसके बाद धावन सोडा। धावन सोडा, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट। मैंने बताया ना सोडियम बाई कार्बोनेट धोने का सोडा, और सॉरी सॉरी खाने का सोडा, और सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा, है ना। इस पर थोड़ा और सूत्र Na2CO3 इंटू 10H2O, समझ गए। इसका भार 286, है ना, 286। और इसको कैसे क्या बनाओगे, जब सोडियम
जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराई जाती है तो धावन सोडा तथा जल प्राप्त होता है। समझ गए? भौतिक गुण इसका क्या होता है? या क्रिस्टलीय ठोस है, जल में घुलने पर ऊष्मा देता है, या स्वाद में कड़वा होता है, और इसका उपयोग वस्त्र धोने में और जल की कठोरता दूर करने में, बेकिंग सोडा बनाने में आदि सभी प्रयोग किए जाते हैं। समझ गए इस बात को? अगर समझ गए हो तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, तो हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बता दें। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। चलिए अब देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को उसी मजेदार तरीके से हम बताते हैं कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। सूत्र इसका क्या होता है? CaSO4 इंटू हाफ H2O। इसका अनुभार क्या होता है? इसका अनुभार होता है एक, देखो इसका अनुभार 145.45। अब इसको कैसे करोगे? जब कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को जल के साथ क्रिया कराई जाती है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस तथा पानी का 2/3 भाग प्राप्त होता है ना। इसका भौतिक गुण क्या होता है? यह सफेद रंग का पाउडर होता है, यह जल में विलेय होता है ना। इसका उपयोग खिलौने बनाने में, डॉक्टर जो करता है टूटी हड्डियों को जोड़ने में प्लास्टर बांधता है ना, प्लास्टर टूटी हड्डियों को जोड़ने में, और जो सजावट होती है, सजावट वाली चीज, जो भी खिलौना हो गया या कुछ भी हो गया, चिकना करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इतनी बात समझ गए? तो इसको यानी सेकंड लेसन तक पूरा हम कंप्लीट समझ गए हैं। यानी अब दमदार तरीके से कोई भी क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए। विद्या है साइंस का। तो अब इसमें से आने वाले हम देखते हैं कुछ, नहीं इसमें से कुछ क्वेश्चन है जो तुम्हें जानना बहुत जरूरी है। जैसे इसमें कुछ महत्वपूर्ण है जो जैसे एक क्वेश्चन है कि दांतों का क्षय कब प्रारंभ हो जाता है? जब पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है ना, 5.5 से कम हो जाता है ना, यही लिखवाया। और जैसे खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है, अभी बता दिया है ना, कई बार आया है। 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, जिसका पीएच मान क्या होगा? लाल लिटमस को नीला कर देता है ना। 7 से अधिक होगा ना, 7 से अधिक होगा, 8 होगा, 9 होगा, जो भी होगा, है ना। समझ गए ना? जब क्षारीय प्रतीत होता है तो नीले लिटमस को लाल कर देता है ना। फिर इसके बाद आ जाइए, सॉरी, लाल लिटमस को नीला कर देता है, नीले को लाल बोल दिया, मारे जाओगे, है ना। समझ गए? वैसे 0 पीएच वाला बिलियन होता है, 0 हाँ बिल्कुल सही, 0 पीएच वाला बिलियन। 7 से कम जितना भी हो, 7 से कम जितना भी हो, सब वो अम्लीय होगा, है ना। फिर इसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है? जिप्सम बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब इसी को हम फिर से पानी के साथ 1/2 पानी के साथ हम यानी 1.5 हिस्सा पानी के ले लें, 1/2 नहीं, 1.5 हिस्सा ले लें, तो इसी का 1.5 हिस्सा ले लें अगर पानी के साथ, तो जिप्सम प्राप्त होती है। जिप्सम का CaSO4 इंटू 2H2O, ये जिप्सम है ना। तो ये जब इसकी क्रिया, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम जल के साथ क्रिया कराते हैं तो जिप्सम प्राप्त होता है। समझ गए ना? फिर इसके बाद आ जाइए, हाइड्रोजन आयन क्या है? हाइड्रोजन आयन क्या है? अम्लीय है, क्षारीय है, क्या है? हाइड्रोजन एक होता है ना, तो एक क्या होगा? अम्लीय होगा ना, हाइड्रोजन आयन अम्लीय होगा। समझ गए ना? इसी तरह सारा क्वेश्चन तुम्हारा एसिटिक अम्ल का दुर्बल अम्ल क्यों होता है? एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल क्यों होता है? क्योंकि इसमें अम्लीय मात्रा कम होती है ना, इसलिए। बाकी सारा एक क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है ना। शुद्ध जल का, चूंकि भैया देखो सब शुद्ध जल पीते हैं ना,
कि जो उदासीन होता है, जिसमें ना खट्टा हो ना मीठा हो, है ना, तो उदासीन होगा ना।